हेलो छात्रों, इस वीडियो में हम आप लोगों को 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से याद कर लेना। क्योंकि दोस्तों इस बार के एग्जाम में 2018 से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता ही होगा कि 2018 का बोर्ड जब हुआ था उस समय काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा था और उस समय रिजल्ट अच्छा बना भी नहीं था, बहुत ही लो रिजल्ट बना था, लगभग 65% रिजल्ट बना था। ठीक है, तो 2018 से क्वेश्चन इस बार 22 में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो देख लीजिए 2018 में क्या रूल था। यहाँ पर दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सोशल साइंस में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और 40 में के 40 का आंसर आपको देना पड़ा था उस समय। ठीक है, और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऐसे में एक तरफ से देखें तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव था। जितने भी लोग मतलब चंद्रिका से ऑब्जेक्टिव उस समय याद किए होंगे उन सभी का सही होता। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी एनसीईआरटी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्ट लिटोवेस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, लिटोवेस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पूछा हुआ ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखना, हमारा भी एग्जाम 2018 के बोर्ड में पढ़ा था। ठीक है, उस समय दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव में से 39 ऑब्जेक्टिव हमारा सही था और ये जो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यही हमारा गलत हो गया था। क्योंकि दोस्तों मार्च 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ था, लेकिन दोस्तों हम हो ची मिन्ह पर टिक लगा दिए थे, इसलिए हमारा यह गलती हो गया था। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर सही होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में रहता हनोई समझौता तो आप लोग हनोई समझौता पर टिक लगाते। ठीक है, और 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, तो याद रखना मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपका आंसर नहीं दिया है ऑप्शन में। ठीक है, यही मात्र क्वेश्चन हमारा गलती हो गया था, बाकी 39 क्वेश्चन हमारा सही था। 93 नंबर हमारा सामाजिक विज्ञान का नंबर था। ठीक है, 2018 में हमारा एग्जाम पड़ा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी 90+ नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगर हर विषय में 90+ नंबर लाएंगे तो पक्का 400+ पास कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। तीसरा का आंसर ए नंबर हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों टिक भी ऑलरेडी हम पहले से लगा चुके होंगे कितने क्वेश्चन का। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि आपका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 39 सही था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर बारदोली। ठीक है, आंसर आपका ए नंबर होगा बारदोली। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो छठा का आंसर क्या होगा दोस्तों? छठा का आंसर ए नंबर हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी नंबर औद्योगिक क्रांति। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुई। आंसर क्या होगा? आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की और गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था, यह भी याद रखना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन देश से हुई थी। ठीक है, आंसर याद रखना, ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन हो जाएगा। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे मेरा कितना सही हुआ था। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो फ्लोराइड हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा फ्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 संबंध है। संविधान की धारा 21 संबंध है, तो ए नंबर रहेगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
14 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% के बिहार के केवल 7% भाग है जो भौगोलिक मतलब कि क्षेत्र उपस्थित है वन में, ठीक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। आंसर क्या होगा आपका डी नंबर 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो आंसर क्या होगा 16 का सी हो जाएगा राजस्थान राज्य में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो छोटे पैमाने का उद्योग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। आंसर क्या होगा 18 का, सॉरी दोस्तों 18 का आंसर क्या होगा आपका ए नंबर होगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 10। आंसर क्या होगा ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 का तो पहला हो गया और यहाँ पर 19 का होगा बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल संख्या कुल लंबाई कितनी है? सॉरी कुल लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कुल लंबाई पूछे तो आंसर ए पर टिक लगाना 6243 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में भी दिया है, जो भी छात्र सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, कभी कभी पूछ जाता है कि स्थानिक ऊंचाई और तलचीन ऊंचाई में क्या अंतर है, या फिर स्थानिक ऊंचाई का डिफिनीशन यानी कि परिभाषा लिखे, तो आप लोग यही लिख देना तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। विशेष ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष ऊंचाई कहते हैं। आंसर आपका 20 का क्या होगा बी नंबर होगा, ठीक है, याद रखना स्थानिक ऊंचाई नहीं बल्कि विशेष ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं होती है। आंसर आपका बी नंबर सही होगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका कथन सही है, ठीक है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। 22 का आंसर ए नंबर होगा। अब 23 नंबर देखेंगे, सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि? सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर करती है। यह देश की एकता को कमज़ोर करती है। अब यहाँ पर बताइए तो 23 का आंसर क्या होगा? यह विविधता को अपने में समेट लेती है या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्या होगा? कम करती है। आंसर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 23 का तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 का आंसर देखेंगे। 24 नंबर आंसर है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आप लोग बता सकते हैं। उस समय क्या हुआ था? जनता पार्टी की सरकार बनी थी या फिर देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था? यह क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, आप कमेंट करके बताइए तो आंसर क्या होगा? सी होगा या फिर डी होगा? 24 का आंसर बताइए फटाक से कमेंट करके। 24 का आंसर डी होगा या फिर सी होगा? फटाक से बताइए हमें कमेंट बॉक्स करके। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। आंसर आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका डी नंबर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। और 5 नंबर के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्यों? क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर ज़्यादातर दल बदल कानून लागू होता है क्योंकि वो अपने दल, क्योंकि दोस्तों वो बहुत मतलब कि जल्दी अपने दल बदलते हैं। कभी इस दल में रहेंगे तो कभी उस दल में रहेंगे, ऐसे ही अपने दल बदलते रहते हैं और अपने दल के विरोधी का शिकायत भी करते हैं। इसलिए सांसदों और विधायकों पर ज़्यादातर दल बदल कानून लागू होता है। और 2 नंबर के लिए पूछा भी जाता है कि दल बदल कानून क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 29 का आंसर बी नंबर होगा 1999 ईस्वी में, ठीक है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 30 का आंसर बी नंबर होगा। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जबकि दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित देश कहलाता है। ठीक है, वह देश विकसित देश कहलाता है। आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, यानी कि अधिक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में, और 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और जबकि 1969 ईस्वी में यानी कि 100 साल उसके बाद व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। 35 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है पूछा जा रहा है। तो सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, ये सभी मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आंसर डी नंबर हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 37 का आंसर बी नंबर होगा। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? तो राज्य आयोग। 38 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी देख लीजिए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। कौन सा केंद्र? अधिक केंद्र, यानी कि आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसके मतलब कि 2018 में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देखना चाहते हो पीडीएफ में, तो उसका मतलब कि आंसर सहित, तो आप लोग हमें कमेंट करके संदेश पहुंचाइए। और सभी लोग ईमानदारी पूर्वक वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो हमारा आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।